वेलकम बैक टू एवरीवन। गणित ज्ञान चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक से जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आए उनका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और उसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आके आप लोग चैनल में सारे वीडियोज़ देख लीजिए। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कैसा वीडियो आपको लगेगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक आया हुआ है जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था 2024 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट लाइज इन द इंटरवल a b। मतलब p एक वैल्यू है जो इंटरवल a b में लाई कर रहा है सच दैट fx has no critical points। तो हमें एक ऐसा इंटरवल ए बी फाइंड आउट करना है कि जिसमें fx के पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना आता है। ये फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे p की किस वैल्यू के लिए क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, बाद में उसको मैं देखूंगा कि जो पॉइंट्स बच रहे हैं उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स इस fx के पास नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ p फॉर विच fx हैज क्रिटिकल पॉइंट्स। करेक्ट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, fx को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 कॉस 4x, क्योंकि हमको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। ठीक, माइनस कॉमन कर लेंगे, प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस पी इंटू एक्स प्लस 7। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफ डैश एक्स इसका, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉस 4x का डिफरेंशिएशन साइन 4x माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 तो साइन 4x प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस पी। तो इसको हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के। तो दिस विल इम्प्लाइज इसका फैक्टर हो जाएगा p माइनस 2 p माइनस 4 साइन 4x प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस पी इक्वल टू 0। तो p माइनस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बस माइनस के साथ है, तो p माइनस 2 कॉमन कर लिया तो बचा 4 टाइम्स p माइनस 4 साइन 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, p इक्वल टू 2 या फिर 4 टाइम्स p माइनस 4 साइन 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स p माइनस 4 साइन 4x इक्वल टू 1 या फिर p माइनस 4 इक्वल टू, डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा कोसेक 4x डिवाइडेड बाई 2 या फिर p इक्वल टू कोसेक 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। हमारे पास p की इतनी सारी वैल्यूज निकल के आ गई। जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा कि तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और एक p की वैल्यू क्या है, 2। तो यहां से अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि p की कितनी सारी वैल्यूज हो सकती हैं,
तो हमको देखना पड़ेगा कोसेक 4x का रेंज क्या क्या होता है। और हम लोग को मालूम है, नोट, जो कोसेक x होता है या कोसेक थीटा होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है एंड कोसेक थीटा -1 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज इसका क्या है, 1 से इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी से -1, ये कोसेक थीटा का रेंज होता है। क्योंकि साइन -1 से 1 के बीच में है और कोसेक साइन का रिवर्स होता है, तो 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब जो P होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन कोसेक 4x होता है 1 से बड़ा, तो ये हो जाएगा 1/2 + 4, करेक्ट। एंड P लेस देन और इक्वल टू होगा, क्योंकि कोसेक 4x किससे छोटा है, -1 से, -1/2 + 4। तो यहाँ से हमको मालूम क्या हो गया, P बिलोंग्स टू, ये हो गया 9/2 से इंफिनिटी और यूनियन -इंफिनिटी से ओपन इंटरवल सॉरी -7/2। तो मतलब हमको मालूम क्या हो गया कि इस वैल्यू के लिए fx के पास क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब अगर मैं नंबर लाइन को देखूं, दिस इज 7/2 पॉजिटिव में, ये अगर मैं रख दूं 7/2 और ये है 9/2, तो इधर की सारी वैल्यूज के लिए fx के पास क्या है, fx हैज क्रिटिकल पॉइंट्स, और इधर की भी सारी वैल्यूज के लिए क्या है, fx हैज क्रिटिकल पॉइंट। तो बीच में कौन सी पॉइंट्स बचे इनके के लिए इसके पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। दिस मीन्स P बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7/2 से 9/2, then fx has no critical points। ठीक है, तो इस रेंज के, इस ओपन इंटरवल के लिए इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, उस इंटरवल का नाम इसने रखा है ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, a = 7/2 एंड b = 9/2। और किसकी वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, 16ab की। 16ab विल बी 16 × 7/2 × 9/2, so this will be equal to 4 × 63, so this is equal to 252। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर क्या हुआ, 252। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही ऐसा टफ पूछा था, बस बेसिक हमको क्या फाइंड आउट करना था। अगर कोसेक एक्स का रेंज किसी को मालूम है और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, तो फाइंड करना था कि P की किस वैल्यू के लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो ये फाइंड आउट करना सेम है। पहले मैं देख लेता हूँ कि किस वैल्यू के लिए क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी पूरे आर में से जब जो भी पॉइंट्स बचेंगे उनके लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है जेईएमएस 2024 में, क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा के वे सारे हमको धनात्मक मान ज्ञात करने हैं, फॉर विच द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम्स हैं x, वो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो मेरा लैम्डा है वो बिलोंग कर रहा है अल्फा बीटा में।
ठीक है, तो मेरा जो गिवन फंक्शन है fx वो दिया है 1 प्लस x टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स विल बी 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब फॉर मैक्सिमा या मिनिमा एफ डैश एक्स इज 0, तो यहां से क्या आएगा, अगर एफ डैश एक्स 0 हो गया है, 1 मिनट, तो दिस विल इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 0। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √3x, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू x पे डिपेंड करी, और x कहां से आएगा, इस इनइक्वालिटी से, करेक्ट, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, अब पॉजिटिव है नेगेटिव वो x डिसाइड करेगा, ठीक, देखते हैं हम लोग क्या होता है आगे। तो गिवन इनइक्वालिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एफ एक्स प्लस 6 इज लेस देन 0। अब इनइक्वालिटी में है, ऊपर भी एक फंक्शन दिया है, नीचे भी फंक्शन दिया है, और डिवाइड करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ठीक है। नहीं, बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या बोल रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक ऐसा पैराबोला है जो अपवर्ड जा रहा है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का जा रहा है, ऐसे, ठीक है। ओके, और दूसरे भी तरीके से देख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हैज नो रियल रूट्स, क्यों, क्योंकि इसका जब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स माइनस 7 इज लेस देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, ठीक है। और ये एक बार, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी x के लिए पॉजिटिव है और किसी x के लिए नेगेटिव है, तो उन दोनों x के बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पर वो 0 है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। क्या कहने का मतलब है, अगर कोई फंक्शन एक बार यहाँ पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब बीच में एक पॉइंट जरूर मिलेगा, इस x के लिए पॉजिटिव, इस x के लिए नेगेटिव है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एक बार इसको 0 होना पड़ेगा। और क्योंकि इसके पास रियल रूट्स है नहीं, और एक बार ये पॉजिटिव है, जैसे x को मैं अगर 0 के बराबर ही रख दूं तो ये हो जाएगा 2, तो ये नेगेटिव फिर हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव हुआ उसके पास एक रियल रूट हो जाएंगे। तो एक तरीका ये भी सोचने का, एक तरीका ये भी है कि ये वर्टिकली अपवर्ड क्या है, पैराबोला, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो दिस मीन्स इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या होगा, लेस देन 0। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3, इसका 2 फैक्टर हम लोग बना लें, प्लस 2 लेस देन 0। अब वही इनइक्वालिटी हम लोग कैसे इजीली सॉल्व करते हैं,
ये पहले हम देख रहे थे जीरो कहाँ पर हो रहा है, -2 पे जीरो हो रहा है और -3 पे जीरो आ रहा है। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी हुई तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव का एरिया मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, बीच में क्या है मेरा नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे x जिसके लिए इनइक्वालिटी लेस देन जीरो है वो हो गई x बिलोंग्स टू -3 से -2। ठीक, और अभी हमने कैलकुलेट किया है क्या, जो लैम्डा है दिस इज ±√3x, और लैम्डा को पॉजिटिव होना है और x की सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमको लैम्डा रखना क्या है -√3x, तो ये बिलोंग कर जाएगा 2√3 से 3√3। ओके, दिस मीन्स अल्फा की वैल्यू हो गई 2√3 और बीटा की वैल्यू हो गई 3√3, क्योंकि जिस x के लिए लैम्डा चाहिए था वो इंटरवल था अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 2√3 और बीटा की वैल्यू 3√3। इनको कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√3 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12, ये 27, तो इसका आंसर आ गया 39। ठीक है, तो बेसिकली बस हमको क्या दो प्रॉपर्टीज में यूज की कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे मिलता है और इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इतना बेसिक कॉन्सेप्ट किसी का भी क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन इजीली कर लेगा। जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ठीक है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पिछले साल आया CUT 2024 में, सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ x इज रियल देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो जिसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो क्या दिया है, x² - 8x + 17। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो dy/dx हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2x - 8, और मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले पुट करेंगे dy/dx = 0, दिस विल इम्प्लाइज x = 4। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, तो फिर निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव है 2, इट इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, x = 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम y क्या होगा, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर क्या रख देंगे 4। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 16 - 8 × 4 + 17, तो ये हो गया मेरा 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्या कई क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कोई कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy/dx क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बट जरूरी नहीं है, अगर डिफरेंशिएबल है तो 0 के इक्वल होता है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं है बट वो मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हम लोग ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, नोट। मैक्सिमम मिनिमम अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर x में दिया है तो ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। ठीक है, अब ये किस टाइप का पैराबोला ये हम लोग देखते हैं, लिखा y = +17, तो इट विल बी, अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाऊं तो +16 - 8x
-16 + 17, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1. दिस implies x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1. तो अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को देखना तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल Y, जहाँ पे x क्या है मेरा, सॉरी x इक्वल टू एक्स माइनस 4 और y क्या है मेरा, y माइनस 1. तो ये पैराबोला इस टाइप का है. तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, अगर मुझे वर्टेक्स देखना है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है, कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0 इज वर्टेक्स. तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, और ये पैराबोला अपवर्ड जा रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, माइनस 4ay था तो डाउनवर्ड जाता, ये अपवर्ड जाएगा. ये हो गया मेरा अपवर्ड. ओके, और ये इसका हो गया वर्टेक्स. इसका निर्देशांक क्या है, 4,1. और यही वर्टेक्स इसका क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा. यही क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ मिनिमा. पॉइंट ऑफ मिनिमा किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 4, और मिनिमम वैल्यू क्या है 1. तो हम लोग यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, नोट, और इसके पास मैक्सिमा नहीं है क्योंकि इधर भी इंक्रीज कर रहा है और इधर भी इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन. ठीक है, तो मैक्सिमा पूछता तो x को रिस्ट्रिक्ट करता, इस डोमेन में बताओ क्या है मैक्सिमा. तो हम लोग वो कॉर्नर पॉइंट पे भी वैल्यू कैलकुलेट करते. ठीक है, क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, जिसके पास मैक्सिमा भी होगा और मिनिमा भी होगा. ठीक है, तो y इक्वल टू क्या दिया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब पैराबोला इस शेप का बनेगा, और a लेस देन 0 है तो पैराबोला इस शेप का बनेगा. तो वर्टेक्स क्या बनेगा मेरा, वर्टेक्स हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, इसको जस्ट कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे. वर्टेक्स होगा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्हाट, मिनिमा. और अगर एज लेस देन 0 है तो जो वर्टेक्स है वही क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. करेक्ट. तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x में तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, और वर्टेक्स ही उसका क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट. अब वो डिसाइड करेगा कौन सा, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या. राइट. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बस थोड़ा सा इसमें डिटेल हम लोगों ने ऐड कर दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड अ लाइन, और लाइन क्या दिया, x इक्वल टू 24. तो इसके बीच का जो रीजन है उसको ये बोल रहा है, नाम a दे रहा है. ठीक है, तो ये मेरा पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर, या सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और ये मेरी लाइन हो गई x इक्वल टू 24. इसके बीच का जो ये रीजन बाउंड हो रहा है उसका नाम क्या है, a. उसमें मुझे एक बनाना है रेक्टेंगल. ठीक है, और ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, इसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम. ठीक है, तो ठीक है, मान लेते हैं हम लोग एक कोई रेक्टेंगल इस टाइप का बन रहा है. ठीक है,
रेक्टेंगल का हम लोग नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 2x पे अगर कोई पॉइंट है P, तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं y को मान लूं t, तो ये हो जाएगा आई थिंक यस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इस पैराबोला पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा टी। या फिर ऐसे में रख सकता हूं, तो अगर x को t मानूंगा तो y आ जाएगा 2t स्क्वायर। दोनों टाइप से रख सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो ये हो जाएगा पी आर इंटू क्यू एस, ठीक है। पी आर, नो नॉट क्यू एस, ये हो जाएगा पी आर इंटू आर एस, ठीक है। ओके, तो मैं अगर P का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, लेट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा टी। इसका मतलब जो P का निर्देशांक दिया है टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा टी, आर उसके जस्ट नीचे है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा माइनस टी। क्योंकि पैराबोला कैसा फिगर होता है, सिमेट्रिक फिगर, जैसे ऊपर है वैसे जस्ट नीचे। और यहां तक का डिस्टेंस दिया है 24, x इक्वल टू 24, ठीक है। ओके, इसका मतलब जो आर एस है, दिस डिस्टेंस इज टी स्क्वायर बाई 2, मैं इसका नाम लेता हूँ एल एम, सिंस ओ एल इज टी स्क्वायर बाई 2 एल एम किसके इक्वल है, आर एस के। दिस विल बी 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया मेरा 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ओके करेक्ट। एंड जो मेरा इसका लेंथ है पी आर 2t है, t above and t below, so then area of PQRS is 24 minus t square by 2 into 2t, और ये हो गया मेरा 48t माइनस टी क्यूब। मैं मान लेता हूं इसका नाम कुछ है एरिया का, क्योंकि ए यूज हो गया है, तो लेट्स से एस। मुझे इसी एस को क्या करना है, मैक्सिमाइज। सेम फिर मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो डी एस बाई डी टी कर दिया, तो ये हो गया 48 माइनस 3t स्क्वायर फॉर critical points, ds by dt equal to 0. This will implies 3t square is 16, 18, sorry 48, so this is 48, so t will be plus minus 4, वही प्लस माइनस 4 का मतलब t की दो वैल्यू है, एक y कोऑर्डिनेट 4 अबव है एंड माइनस 4 बिलो है, ठीक। अब फाइंड आउट करना है कि इस t इक्वल टू 4 या प्लस माइनस 4 के लिए मैक्सिमम एरिया मिलेगा या फिर मिनिमम। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। दिस विल बी
माइनस 60, जब मैं t इक्वल टू 4 रखूंगा d2s बाई d2t स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि t मैंने क्या माना है, हाइट मानी है, रेक्टेंगल की हाइट क्या है 2t है, तो t इज पॉजिटिव। t इक्वल टू 4 रखने पर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू t इज लेस देन 0, इसका मतलब इस पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरिया। तो अगर मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया विल बी, तो जहां पर t है वहां पर मैं क्या वैल्यू रख दूं, 4, जाएगा 48 इंटू 4 माइनस 4 क्यूब, so this is 4 into 8 32, 192 minus 64, this is 128 स्क्वायर यूनिट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट स्क्वायर। करेक्ट। तो ये भी एक मैक्सिमम मिनिमम का एप्लीकेशन था। हमने जो अपना रेक्टेंगल बनाया, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है कि जो आमने सामने की साइड्स होती है इक्वल होती हैं, ठीक है, इसलिए हमने रेक्टेंगल को ऐसे बनाया है। उसका जो एक फेस है ये पी क्यू पी आर ऐसे लिख रहा हूं मैं, और क्यू एस ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। तो दिस मीन्स कि इस पर्टिकुलर पैराबोला में अगर मुझे कोई रेक्टेंगल बनाना है तो उसका जो मैक्सिमम एरिया होगा या मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल होगा वो हो जाएगा 128 स्क्वायर यूनिट्स। करेक्ट। तो ये भी एक एप्लीकेशन था जो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था, इजी था, बस अगर थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं सारे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन दिया है, हाँ, ये 2023 में आया था, इस बार से जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, जिसमें हमको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है किसी पर्टिकुलर कर्व का। तो नॉर्मल क्या होता है एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कोई कर्व दिया है और ये कोई पॉइंट है, इसमें मुझे नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या है। अगर ये टेंजेंट है तो इसी पॉइंट पर ऐसी लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, नॉर्मल। दिस मीन्स अगर मान ले तो ये पॉइंट है, ये कर्व का नाम मैं लिख दूं y बराबर एफ एक्स, तो ये पॉइंट मान लेते हैं a कॉमा एफ ए है, तो स्लोप ऑफ t क्या होगा, स्लोप ऑफ t ये हो जाएगा एफ डैश ए। ओके, मतलब जो टेंजेंट है उसका स्लोप है एफ डैश ए, और क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ t, दिस इज 1। क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन तो -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा हो जाएगा -1 अपॉन एफ डैश ए। ओके, करेक्ट, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है कि लेट द क्वाड्रेटिक कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट, मतलब कोई कर्व क्वाड्रेटिक, मैं मान लेता हूं लेट कर्व मेरा कैसा है, क्वाड्रेटिक, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, -1, 0, मतलब अगर x के प्लेस पे -1 रखूंगा तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। ये हम लोग नोट करके रखते हैं, हो सकता है अभी कोई इसका काम आ जाए। ठीक है, passing through point -1 and touching the line y equal to x at 1 1 means at 1, 1 जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है
क्या दिया, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओके। मतलब इस कर्व पे एक पॉइंट और है, मुझे सबसे पहले कर्व फाइंड आउट करना, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक पॉइंट ए भी दिया 1 1, तो अगर मैं इसमें y के प्लेस पे 1 रखूंगा, x के प्लेस पे 1, तो आ जाएगा 1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो एक ये भी वैल्यू निकल के आई है, करेक्ट। ठीक, तो कह रहा है कि देन दी x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट अल्फा कामा अल्फा प्लस 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कह रहा है एक नॉर्मल निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, अल्फा कामा अल्फा प्लस 1 में, और वो जो x एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वही x इंटरसेप्ट हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा कामा अल्फा प्लस 1 पे नॉर्मल का इक्वेशन। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप निकालने से पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके लिए कैलकुलेट करें dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दिस विल बी 2ax प्लस b। ओके, यस, ठीक है। अब किस पॉइंट पे निकालना है, अल्फा कमा अल्फा प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू अल्फा, ये हो जाएगा 2a अल्फा प्लस b। इसका मतलब ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू अल्फा। एक चीज और देके रखा है, 1 1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया, y बराबर x। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, इसका मतलब अगर मैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 कैलकुलेट करूंगा तो 1 आएगा। वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंस dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 1। ये मान लेता हूं ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, जैसे इक्वेशन 3। मैं चाह रहा हूं एबीसी की वैल्यू निकल जाए। तो अगर मैं ए 1 और 2 को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट जस्ट कर दूं, क्या कर रहा हूं, 1 माइनस 2, दिस विल इंप्लाइज ए से ए कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा, बी विल बी हाफ। ओके, जब बी हाफ होगा ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 1 बाई 4। ओके, 3 से। अब 1 से अगर मैं निकालना चाहूँ c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या होगी, a है 1 बाई 4, b है 1 बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0, देन we have c इक्वल टू 1 बाई 4। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जो मेरा कर्व है उसका इक्वेशन क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एक्स मीन्स एक्स बाई 2 प्लस सी मतलब 1 बाई 4। ये मेरा क्या है, गिवन कर्व। ओके, राइट। क्योंकि ये कर्व अल्फा और अल्फा प्लस 1 से भी पास हो रहा है। नाउ सिंस अल्फा और अल्फा प्लस उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब मैं यहाँ अगर रखूं अल्फा प्लस 1, एक मिनट चेक कर लेते हैं, अल्फा अल्फा प्लस हो गया, यस। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 1 बाई 4। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम विल बी 4। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स अल्फा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा प्लस 1, या फिर और सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसलिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड -3 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर, एक 3 अल्फा -1, तो एक हो जाएगा ये अल्फा -3, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ रही हैं, 3 एक -1। ठीक, ओके। और क्योंकि ये इंटरसेप्ट पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 3 रखूंगा, इफ अल्फा इज 3, तो पॉइंट आएगा 3,4 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा -1,0, -1,0 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये मुझे नहीं देखना है, मतलब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है और 3, 4 पे निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया है। अब मुझे अगर नॉर्मल का कहीं से वो मिल जाए स्लोप, तो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, dy बाई डी एक्स हम लोग भी कैलकुलेट किए थे, dy बाई डी एक्स आया था 2a अल्फा प्लस b, तो a की वैल्यू थी शायद 1/4, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1/4। अल्फा की वैल्यू क्या रखनी है, 3, और b की वैल्यू शायद थी हाफ, तो ये हो जाएगा 6, आई थिंक, यस करेक्ट, नो 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 नॉट 6, ये हो जाएगा 6/4 मीन्स 2/3, नो सॉरी 3/2, 3/2 प्लस 1/2 मीन्स 2। इसका मतलब द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 3,4 विल बी इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y-4 इक्वल टू m, इसका स्लोप -1/2 इंटू x-3। ओके, तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि जो x इंटरसेप्ट है, इसका मतलब मुझे y की वैल्यू 0 रखनी है। x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, तो हो जाएगा -4 इक्वल टू -1/2 x-3, दिस विल इम्प्लाइज 8 इक्वल टू x-3, x इक्वल टू 11। इसका मतलब जो ये मेरा नॉर्मल है वो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करेगा, 11 इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो मैं x की वैल्यू क्या रख देता, 0। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन में इसमें क्या किया है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सिंपली जितने सारे पॉइंट्स दिए गए थे उनका यूज करते हुए हम लोगों ने ए बी सी की वैल्यू निकाली है और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट किया है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने जेईई मेंस से और सीयूटी में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, बेसिकली ये बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेंजेंट और नॉर्मल से सिंपल क्वेश्चंस आए हुए, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और भी अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं है तो एक बार मैं क्या करूंगा, पूरा एक इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।